हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एल्कलाइन मेटल कंपाउंड्स पढ़े थे। एल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये मेटल्स हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स बनते हैं दीज आर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के बहुत रिएक्टिव बनते हैं। ये क्यों ऐसा होता है लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ऊपर के जो है साइज़ छोटा होता है, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं साइज़ बड़ा होता जाता है और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक टेंडेंसी होती है उनकी बॉन्डिंग की और वो रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है। इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन हम स्टडी करते हैं। इसके प्रिपरेशन में जैसे हम इसको बेरिलियम क्लोराइड जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके एल्काइल और एराइल हैलाइड यौगिक बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। इस तरीके से हम इसकी रिएक्शन को शो करते हैं। इसी तरीके से बेरिलियम क्लोराइड लिथियम इथाइल के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम डाई इथाइल बनता है और लिथियम क्लोराइड लिबरेट होता है। डाई एल्काइल एंड डाई एराइल कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कैन ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मैनर, जिस तरह की हमने यहाँ पर बनाया है। बेरिलियम रिएक्ट्स विद डाईमिथाइल मरकरी गिव राइज टू डाईमिथाइल बेरिलियम एंड मरकरी निकल गया इसमें से। बेरिलियम डाईमिथाइल की रिएक्शन बेरिलियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक कंपाउंड बनता है। दैट इज मिथाइल बेरिलियम क्लोराइड। ठोस अवस्था में बेरिलियम डाईमिथाइल पॉलीमरिक होता है जिसकी चेन संरचना होती है। इस श्रृंखला में दोनों मिथाइल समूह के एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम के ऑर्बिट से हाइब्रिडाइजेशन करके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड लेते हैं प्रिपरेशन का, जिसमें मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाई एल्काइल मरकरी गिव राइज टू डाई एल्काइल मैग्नीशियम एंड मरकरी निकल जा रहा है इसमें से। नेक्स्ट हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं। RMgX रिएक्ट्स विद एल्काइल लिथियम गिव राइज टू डाई एल्काइल मैग्नीशियम एंड लिथियम हैलाइड लिबरेट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2 reacts with alkene at 100 degree centigrade temperature and high pressure give rise to diethyl magnesium। मैग्नीशियम हाइड्राइड से बनाया डाईइथाइल मैग्नीशियम ऑन पासिंग साइक्लोपेंटाडाइईन वेपर ओवर मैग्नीशियम। साइक्लोपेंटाडाइईन वेपर्स ओवर मैग्नीशियम पर पास करने पर मिलता है डाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम। नेक्स्ट मेथड बाय थर्मल decomposition of cyclopentadienal magnesium halide like this। cyclopentadienal magnesium halide on heating give rise to diethyl मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसमें से निकल रहा है। इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्राइड के स्थान पर मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की भी अभिक्रिया कर सकते हैं। हाइड्रोजन और मैग्नीशियम की रिएक्शन एल्कीन से कराने पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे डाईइथाइल मैग्नीशियम भी बनता है। ज़्यादातर लेबोरेटरी में मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिक बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डाइऑक्सेन विलायक में मिलाया जाता है, जिससे
मैग्नीशियम डाई हैलाइड डाईऑक्सेन अवक्षेपित हो जाता है और विलयन में R2Mg रह जाता है। R2Mg मीन्स डाई एल्काइल मैग्नीशियम रह जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, मैग्नीशियम के डाई कार्ब यौगिक अवाष्पशील बहुलक ठोस होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलय होते हैं, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। इन यौगिकों की कुछ केमिकल रिएक्शंस, जैसे ऑन हीटिंग अबव 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अधिक ताप पर गर्म करने से इनका तापीय विघटन हो जाता है और एल्काइल व्युत्पन्न एल्कीन देते हैं, जबकि फिनाइल व्युत्पन्न डाईफिनाइल देते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं, डाई इथाइल मैग्नीशियम गिव राइज टू एल्कीन, डाईफिनाइल मैग्नीशियम गिव राइज टू डाईफिनाइल। नेक्स्ट रिएक्शन R2Mg डाई एल्काइल मैग्नीशियम की वाटर के साथ गिव राइज टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड RH एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन R2Mg की रिएक्शन एल्कोहल के साथ गिव राइज टू RMgOR मीन्स ये मेटल अल्कोक्साइड बनाता है एंड RH। नेक्स्ट रिएक्शन R2Mg डाई एल्काइल मैग्नीशियम की H2O2 के साथ गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें कि डाई एल्काइल मैग्नीशियम की रिएक्शन बाइडेंटेट एमीन के साथ गिव राइज टू कीलेट्स ऑफ मैग्नीशियम। नाउ स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। R2Mg compounds have polymeric chain structure in which each magnesium atom is bonded by 2 magnesium methyl bridges। हम इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से 2 मैग्नीशियम के बीच में मिथाइल ब्रिज आ रहा है। मैग्नीशियम और मिथाइल के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 2.24 एंगस्ट्रॉम एंड मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज़ 2.72 एंगस्ट्रॉम। ईच मेटल एटम इज सराउंडेड बाय टेट्राहेड्रली बाय 4 कार्बन एटम, जो कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि 4 कार्बन से इस तरीके से मैग्नीशियम 4 कार्बन से घिरा हुआ है। These bonding is best described in terms of 3 center 2 electron bridge bonds involve CH3 groups. Each carbon atom has a coordination number of 5. इसमें देखिए यहाँ पर ये हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है ब्रिज बॉन्ड का। ये डायरेक्ट ब्रिज बॉन्ड बताया है, मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम के बीच में CH2 का ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है। और ये हमने इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है कि ईच मैग्नीशियम एटम सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम एंड कार्बन एटम का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो ब्रिज बॉन्ड बन रहा है मैग्नीशियम टू कार्बन टू मैग्नीशियम, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट alkyl and aryl compounds of second A, alkaline अर्थ मेटल के alkyl और aryl कंपाउंड्स, जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया, ब्रिज बॉन्डिंग स्टडी किया, उसकी केमिकल रिएक्शंस, उसकी उपयोग और उसकी प्रिपरेशन को स्टडी किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज के लेक्चर के साथ हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट होता है। इसमें हमने शुरू से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन पीरियोडिक टेबल में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, किस तरह से उसके कैरेक्टर्स पीरियड में इंक्रीज़ हो रहे हैं,
और ग्रुप में डिक्रीज़ हो रहे हैं। सारे इसके जो गुणधर्म हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसके साइज़ पर और उसके इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करते हैं। एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं पूरा इस ब्लॉक एलिमेंट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको अच्छी तरीके से करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स, जो कि हम इसको कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स को उसके आयनिक साइज़, एटॉमिक साइज़ एंड इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से एक्सप्लेन करते हैं, ऑल कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स। देन कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स के बाद में हम इसमें विकर्ण संबंध पढ़ा हमने, डायगोनल रिलेशनशिप किस तरह से लिथियम और मैग्नीशियम में हो रही है, क्योंकि उसका पीरियड में साइज़ छोटा हो रहा है और ग्रुप में साइज़ नीचे आने पर बड़ा हो रहा है, तो वो अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ तो मैच करता ही करता है, लेकिन जो डायगोनल उसका है उसके साथ भी उसका बिहेवियर मैच करता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है और उसका साइज़ जो है वो भी एक जैसा होता है। तो इस साइज़, क्योंकि सारे इसके पीरियोडिक टेबल के जो गुणधर्म है वो साइज़ पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर भी इसका साइज़ आ गया। तो किस तरीके से लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध है और किस तरीके से बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध है। फिर हमने इसके हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े कि इन एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बाद में हमने इसका सॉल्वेशन टेंडेंसी किया कि इन कंपाउंड्स की सॉल्वेशन टेंडेंसी क्या है, फिर कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी क्या है, बहुत कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती जाती है ड्यू टू साइज इंक्रीज। लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स इसमें बनते हैं, छोटे साइज़ के जो मेटल हैं आयन, वो छोटी कैविटी वाले बनाते हैं, बड़े साइज़ के जो मेटल आयन हैं वो बड़े साइज़ कैविटी के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसमें क्राउन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। उसको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। नाउ हमने इसमें किया फंक्शन इन बायोसिस्टम। बायोसिस्टम में किस तरीके से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का रोल रहता है। उसके बाद हमने एल्काइल एंड एराइल कंपाउंड्स किए, फर्स्ट ए ग्रुप के अल्कली मेटल के एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के। इस तरीके से पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए कंप्लीट हुआ। थैंक यू।